क्वेश्चन नंबर 12 में आ गए हम लोग अभ्यास को बढ़ाते हुए। और ये 12 नंबर में कहता है कि रोड के किनारे एक ट्रक है और ट्रक को एक इंसान आदमी उसको धक्का दे रहा है। नहीं तो धक्का दे रहा है तो क्या होता है कि हम धक्का देते जा रहे हैं लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम में कहता है कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया लग रहा है। माने जो व्यक्ति धक्का दे रहा है ट्रक में, ट्रक उसके विपरीत और एक बराबर बल का भी प्रयोग कर रहा है। एक विपरीत और बराबर बल हम इसलिए कह रहे हैं कि ट्रक को धक्का दिया लेकिन वो आगे बढ़ा नहीं। अगर ट्रक इस व्यक्ति के द्वारा लगाए गए बल से ज़्यादा बल अगर लगाता तो क्या होता कि आदमी इधर फटा जाता। जैसे धक्का देता है ना, वो आदमी ट्रक इधर से ज़्यादा बल लगाता और वो आदमी इधर फेंका जाता, धुना जाता है कि नहीं, लेकिन नहीं धुनाता है, वो चिपकले रहता है ट्रक से और उसको धक्का दे ले रहता है। विपरीत बल भी ट्रक देता है। ट्रक गतिशील नहीं हुआ। क्यों गतिशील नहीं हुआ? इसका सबसे बड़ा एक कारण यह है कि ट्रक का जड़त्व और व्यक्ति का जड़त्व में अंतर है। थक गया लेकिन उसको हिला ना सका, वो इसलिए कि वहाँ न्यूटन के तीसरे नियम का तो पालन हो रहा है जरूर, लेकिन चूंकि ट्रक का जो जड़त्व ज़्यादा है ना, नहीं तो उस जड़त्व को और वो विराम जड़त्व है उसमें, नहीं तो गति के जड़त्व में ला नहीं पा रहा है उसको। बल तो लगा रहा है उतना लेकिन गति नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें जड़त्व, ट्रक का जड़त्व ज़्यादा है। यही तर्क है इसका और कुछ नहीं। तो 13 नंबर में ना हॉकी के गेंद का द्रव्यमान, इसको तुम केजी में बदलो। 1000 से भागा दे करके तो 200/1000 इज इक्वल टू 0.2 kg। अभी हॉकी का गेंद उधर से आ रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग, नहीं गेंद का प्रारंभिक वेग जिसको हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं 10 मीटर पर सेकंड। इतना ही नहीं, 10 मीटर पर सेकंड। तो प्रारंभिक संवेग जो हो जाएगा वो एम यू, यानी 0.2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 kg मीटर प्रति सेकंड। संवेग का ऐसा ही मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड। ये प्रारंभिक संवेग हम ज्ञात किए, ये एम यू। दिक्कत है क्या? अब हॉकी का स्टिक जो है उस पर एक बल लगाया गेंद पर, और गेंद पर बल लगाया तो वो कहाँ है, उसका अंतिम वेग अब क्या हो गया, गेंद का अंतिम वेग जिसको हम लोग भी कहेंगे, कितना मीटर पर सेकंड हो जाता है? 5। वही है ना? देखो तुम लोग, हाँ, और गति विपरीत हो जाता है इसका। यहाँ पर जो बोला गया है वो विपरीत गति बोला गया है। क्या है? हॉकी स्टिकर तो अंतिम संवेग इज इक्वल टू एम टी। एम तो तुम्हारा 0.2 इंटू 5, तो 5 में 10 माने 1 है kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो आधा बना के रखे ना उसको हम कल पूरा कर देंगे। उसको हम अभी कंफ्यूज कर गए तो छोड़ दिए। 14 नंबर का क्वेश्चन में देखो क्या कहता है कि 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 10 ग्राम का एक गोली है, मैंने वो टैबलेट नहीं खाए वाला, नहीं गोली मैंने जान मारे वाला, बंदूक की गोली नहीं, चला दिया गोली।
और वो गोली जो चला तो उसका प्रारंभिक वेग 150 मीटर पर सेकंड से चला, और कहीं एक लकड़ी था लगा हुआ था तो लकड़ी के गुटका में जाकर के मार दिया। तो गोली यहाँ से लकड़ी के गुटका तक जाने में जो लगा समय उसको 0.3 सेकंड लग गया गोली को है। अब जब वहाँ गया तो क्या वो गोली आगे चलता रह जाएगा क्या, मार्केट चला जाएगा क्या? रुक गया गोली, रुक गया तो उसका अंतिम समय वे क्या हो गया 0.3 हो गया। तो कहता है कि कितनी दूरी तय किया, ठीक, और उसको कितना बल लगा। माने हमको यस निकालना है और एफ निकालना है, एस और एफ निकालना है, क्लियर। तो एफ निकालने के लिए हमको चाहिए एम ए माने द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान तो दिया हुआ है, त्वरण गैर है, फिर कोई बात नहीं आ जाएगा त्वरण, ठीक है। हमको चाहिए यस, यस निकालने के लिए दूरी निकालने के लिए जब हमारे पास u दिया हो, v दिया हो और t दिया हो तो यस हम कैसे निकालेंगे? गति का जो समीकरण है ना, यस निकालने से पहले हमारा ये निकल जाएगा v = u + at। v 0 है ना और u 150 प्लस ये तो पता नहीं है 0.03, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा तो -150 = 3a/100 कर देते हैं, दशमलव हटा करके। इसका जो दशमलव है वो हटा करके या 100 कर दिए। अब ये इससे मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा नहीं तो -150 गुने 100 = 3a, 3×5 = 15, ठीक है। ये -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है मेरा। -5000 तो माइनस तो आएगा ही, क्योंकि हम तुमको पहले ही बोले कि अगर अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से छोटा हो, कम हो, तो त्वरण ऋणात्मक में आएगा, क्योंकि रुक गया तो रिटार्डेशन लगा ना, तो माइनस में आ गया। ये सही, हम यहीं पर एफ निकाल लेते हैं। तो एम हमारा 0.01 और त्वरण जो है वो -5000, ठीक है। ये दशमलव यदि हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक, इसलिए 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल 1 गुने -50। तो जरा आंसर देखो तो इसका -50 न्यूटन है बल में, बल में। ये कहाँ गया? ये हम जो निकाले वो -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इसके द्वारा यस निकालो, यस = ut। अच्छा, यस जो निकालेंगे v² = +2a, यस से निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो गति का हम ये वाला समीकरण क्यों नहीं लगावे? हम ये वाला नहीं लगाते हैं। यस निकालने के लिए हम यदि v² = u² + 2as लगा दिए तो कोई दिक्कत है क्या? अब u जो है वो 0 है और 150 है, प्लस 2 गुने -5000 s है, क्लियर। ये हो गया 0 और यहाँ पर हो जाएगा 225 पर 2 0, 15 पर 225 होता है कि नहीं, और प्लस इंटू माइनस, यहाँ -5 गुनी 10 पर 3 0 बैठा दो और यस कर दो जाए। अब इस फैक्टर को इधर ले आएंगे तो 1000s = 22500 होगा। ये 2 0 यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे तो 10s = 225 बचेगा। s = 225/10 करेंगे तो अगर दशमलव में बदलेंगे 10,000 होगा क्या? अच्छा सॉरी, तो 1 0 यहाँ बढ़ता चला जाएगा, 1 0 यहाँ बढ़ता चला जाएगा, ये वाला कटेगा। अब सही है ना? तो यहाँ 100 होगा। जब यहाँ 100 होगा तो 2 दशमलव
25 मीटर आंसर हो जाएगा दूरी में हमारा ये। सर वहाँ ऐसे नहीं लिखे जहाँ लोग जीरो खाते हैं ऊपर ये वाला नहीं उसके ऊपर यहाँ पर यहाँ यह हुआ सही, यह छूट गया था। ये वाला चीज को इधर लाए तब प्लस में हुआ है कि नहीं। तो इधर का 2 जीरो इधर का 2 जीरो कट गया, इधर 100 बचा ना। तो 100 S इज इक्वल टू 225, 100 को भागा दिए, 2 को जीरो नीचे में है तो ऊपर से 2 अंक दाएं साइड छोड़ करके दशमलव बैठा दिए। क्लियर। देखे तब M1 हम 1 kg लिए और वस्तु का प्रारंभिक वेग, इस वस्तु का प्रारंभिक वेग U1 है 10 मीटर पर सेकंड। लकड़ी का गुटका फिर अभी बता दें कि विरामावस्था में तो उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ वस्तु का प्रारंभिक संवेग, वस्तु का प्रारंभिक संवेग जो हो जाएगा वो M1 U1, M1 1 गुने 10 तो 10 kg मीटर पर सेकंड। एक तो यहाँ पर आंसर है, ठीक है। अब दूसरे कहता है कि लकड़ी का प्रारंभिक संवेग, लकड़ी का प्रारंभिक संवेग, शोर नहीं करोगे, M2 U2। तो M2 जो है वो 5 है और ये 0 है, यानी 0 kg मीटर पर सेकंड। तो दोनों का प्रारंभिक संवेग का योग, ठीक है। यहाँ लिखेंगे दोनों के प्रारंभिक संवेग का योग जो हो जाएगा वो 10 + 0 = 10 kg मीटर पर सेकंड। एक आंसर तुम्हारा यहाँ पर होगा। अब दोनों को मिला करके जो प्रारंभिक संवेग बनेगा वो कहाँ से बनेगा, वो M1 U1 + M2 U2 करके बनेगा ना। तो M1 U1 10 है और M2 U2 0 है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब लकड़ी के गुटका में वो वस्तु जा करके चिपक जाता है, चिपक जाता है तो दोनों का मिला करके अब एक वेग हो गया नहीं। तो लकड़ी में वस्तु संलग्न होने पर अब कुल द्रव्यमान जो हो गया वो कितना हो गया, कुल द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान 1 kg था और लकड़ी का द्रव्यमान 5 kg, तो कुल मिलाकर के ये 6 kg हो गया। अब 6 kg एक साथ गति कर रहा है तो दोनों का सम्मिलित गति यहाँ पर भी कर देते हैं, कैपिटल लेटर का भी कर देते हैं। संवेग संरक्षण सिद्धांत में प्रारंभिक संवेग का योग बटे बराबर अंतिम संवेग नहीं। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत से ये दोनों का प्रारंभिक संवेग का योग क्या हो गया, 10 हो गया ना, 10 kg मीटर पर सेकंड हो गया और अंतिम संवेग जो हो जाएगा वो 6 भी कैपिटल भी दिए, 6 भी हो गया नहीं होगा। वस्तु दोनों मिलाकर के 6 kg हो गया और उसका दोनों का सम्मिलित वेग भी हो गया तो 6 भी। इसको नहीं लिखते भी, फिर कैपिटल लिख देना है। भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/6 और 2 × 5 = 6, तो भी इज इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकंड। तुम्हारा यही आंसर है,
तो इसी बीच हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 100 kg, तो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है 100 kg। हल्के से बोलोगे तो कोई ऐतराज नहीं, ठीक है। और वस्तु गतिशील है, प्रारंभिक वेग 8 मीटर पर सेकंड है, क्लियर। तो u को हम कहते हैं 8 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड। समय जो लग रहा है वो लग रहा है 6 सेकंड। हमको इसमें पूछा गया है कि वस्तु का प्रारंभिक संवेग, वस्तु का अंतिम संवेग और वस्तु द्वारा आरोपित बल, ठीक है। तो संवेग को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, P से, है। तो हमको चाहिए P1, हमको P2 चाहिए और F चाहिए, और F ज्ञात करने के लिए A चाहिए। देखते हैं, ध्यान देना। प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग इज इक्वल टू एम यू को कहेंगे ना, अंतिम संवेग को एम भी कहेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 गुने 8, तो 800 kg मीटर पर सेकेंड। अंतिम संवेग, अंतिम संवेग को हम एम भी कहेंगे। तो ये 100 गुने 5, तो क्या हो जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यहाँ तक हमको ये बताओ, हमको F चाहिए। F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ये होता है ना। तो M तो दिया हुआ है, ये पते नहीं। अब ये जब पता नहीं है तो हमको सबसे पहले ये ज्ञात करना होगा। तो ये ज्ञात करने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी देखे हैं ना, गति का पहला समीकरण। और अगर इसको नहीं देखे तो v माइनस यू बटे टी देखे हैं कि नहीं। त्वरण निकालने का जो सूत्र होता है वो ये इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे टी। तो ए इज इक्वल टू वी हमारा कितना है 5 है, और ये कितना u कितना है 8 बटे 6 सेकंड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये इज इक्वल टू माइनस 3 बटे 6। इसको अगर हम कटा दें तो -1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? ये प्राप्त हो गया। अब हम आसानी से एफ निकाल लेंगे एम ए करके। एम हमारा 100 kg है इंटू -1/2, कटा दो यहाँ पर तो हो जाएगा -50 न्यूटन। ये बल हो गया हमारा। क्या है आंसर? उलट के देखो जरा।